एज यू कैन सी आई हैव दिस लिस्ट जिसमें अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जो एक थिंग जो जो डिलीवरी वाले भूल जाते हैं देना, वो आप ज़रूर उनसे बोलें कि ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपकी बाइक, अगर आपको नई बाइक लेने वाले हो तो इन पॉइंट को ध्यान में रख के आप नई बाइक का इंस्पेक्शन करना। उनसे आप बोलें कि आप हमें ये बाइक नहीं चाहिए, क्योंकि तो हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग नहीं, अभी शायद टाइम हो रहा है, हाँ 12:15 हो रहे हैं, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज हम निकले एक नई वीडियो के लिए, और इस वीडियो का टाइटल जैसे आपको पता लग गया होगा, चेक दिस थिंग बिफोर बाइंग योर न्यू बाइक। किसी शोरूम से अगर आप बाइक खरीदें तो उसका इंस्पेक्शन कर लीजिए पहले। PDI भी कहते हैं इसको, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो इस वीडियो में आपको वो पॉइंट्स पता लगेंगे जो आपको बाइक में देखने चाहिए, जो चेक करने चाहिए बिफोर बाइंग इट। तो आप किसी भी शोरूम में जाओ उससे पहले ये पॉइंट ज़रूर चेक कर लें। तो लेट्स गो, आपको मैं बताऊंगा कि वो पॉइंट्स क्या हैं। तो हेयर मी आउट। ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपकी बाइक, अगर आपको नई बाइक लेने वाले हो तो इन पॉइंट को ध्यान में रख के आप नई बाइक का इंस्पेक्शन करना, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी अच्छी बाइक लेने में। तो पहले एक खुली जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम बाइक खड़ी करके आपको पॉइंट्स बता सकें। एज यू कैन सी आई हैव दिस लिस्ट जिसमें अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिसके आपको देख के उनको ध्यान में रख के ही आपको बाइक लेनी चाहिए। तो आप PDI करने जब जाएंगे, जिसको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कहते हैं, तो आप वो हर एक शोरूम में मत जाइए। वो आप डिफरेंट डिफरेंट शोरूम में देखिए कि वहाँ पे कैसी बाइक मिल रही है, कैसे वैल्यू प्राइजेज हैं। वो प्राइजेज डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इस हर शोरूम में अलग अलग रेट होता है उनका, वो उनके हिसाब से, और आप उनको कम भी करवा सकते हैं। तो पहला पॉइंट, तो अगर आप डिलीवरी इंस्पेक्शन करने जाएं किसी शोरूम में तो बाइक देखें। आपको एक तो बाइक आपको खुद ध्यान नहीं होगी अपनी कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक बाइक में अपने, वो होगा आपके हैंडल बार, कि यहाँ पे ये जो हैंडल बार आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई स्क्रैचेस वैचेस ना हो और एक कोई क्रैक वगैरह वगैरह ना हो। और स्विच जो है यहाँ पे, ये सारे जो स्विचेस हैं ये ओके वर्क कर रहे हो। जब आप गाड़ी स्टार्ट करें तो जब ये स्विच जलाएं तो आप सब इसके फंक्शन देख लेना कि दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि आपको ये हैंडल पूरा चेक करना है। और और आपको ये तो पता ही होगा कि आपको बॉडी भी चेक करनी होगी पूरी, कि बॉडी पे कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो। पूरे 360 डिग्री स्कैन ले लीजिए पूरी बाइक का, कि कोई स्क्रैचेस या क्रैक वगैरह ना दिखें। मेनली यहाँ पे एजिस पे, क्योंकि जब ये बाइक उनके शोरूम वालों पे आती है तो जैसे वो लाते हैं तो कई चांसेस होते हैं कि गिर जाने का। तो ये वो बाइक भी लगा देते हैं अपने शोरूम में। तो आप देख लीजिए कि कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह ना हो या कोई डेंट वगैरह ना हो। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। पूरी बाइक का एक इंस्पेक्शन ले लें कि कोई स्क्रैचेस और डेंट या कोई क्रैक वगैरह भी ना हो। सो थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको एक क्लच प्लेट, जो क्लच और ब्रेक हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए कि इन पे कोई, इनकी वायरिंग वगैरह ठीक है, या फ्री प्ले कितना है। फ्री प्ले होना चाहिए क्लच में होना चाहिए, बट बहुत कम, बिल्कुल मिलीमीटर इतना जितना, कि ज़्यादा ढीले भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना लगे आपको। और इधर साइड भी ब्रेक की आप वायरिंग चेक कर लें कि कोई वायरिंग कट वटी ना हो, किसी वायर में टूटी ना हो। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ फुट रेस्ट, जिस पे आप पैर रखेंगे, ये चीज़, ये ये लूज़ ना हो, कोई ज़्यादा नीचे जाए ना, बट सॉलिड हो एकदम।
सो द नेक्स्ट थिंग इज क्रैश गार्ड। ये जो क्रैश गार्ड है, ये कहीं से क्रैक ना हो और टूटा ना हो, क्योंकि जब आपकी बाइक शोरूम वालों के पास आती है तो वो ट्रक वगैरह में आती है, तो चांसेस होते हैं कि वो इधर उधर कहीं पे डैमेज वगैरह हुआ हो। तो वो आप देखने की कोई यहाँ पे क्रैश गार्ड में डैमेज ना हो, पीस मिले आपको, कि वो आपको पूरी ध्यान में रखना है कि कोई इधर स्क्रैचेस या फिर बेंट वगैरह ना हो। सो द नेक्स्ट थिंग इज नो फ्लूइड लीक्स। कोई यहाँ पे जैसे आप देखते हैं ब्रेक फ्लूइड, ये लीक नहीं होना चाहिए, इंजन फ्यूल कोई लीक नहीं होना चाहिए। आप एक बार गाड़ी को खड़ी करके देख लें साइड स्टैंड पे, डबल स्टैंड पे, कि गाड़ी में कोई लिक्विड, कोई फ्लूइड लीक तो नहीं कर रहा है। और जो आपका ये ये होगा इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पे जब आप बाइक स्टार्ट करेंगे, जैसे ये आएगा तो इधर अभी शायद धूप पड़ रही है आपको दिखे ना, तो इधर आप देख लें कि सारे रीडिंग सही आ रहे हैं, ओडोमीटर के और स्पीड वगैरह, फ्यूल वगैरह के सब सही आ रहे हैं। और एक बार आप बाइक चला के भी देखेंगे कि अगर ये रीडिंग सही आ रही है या नहीं। और नेक्स्ट थिंग इज कि आप देख लें अगर आपकी चेन यहाँ पे क्लीन होनी चाहिए, कोई रस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ऐसे आप चेन को एक बार देख लें कि उसमें फ्री प्ले है या नहीं, क्योंकि अगर एकदम टाइट होगी तो उसका टूटने का, टाइट या फिर बहुत लूज होगी तो उसमें टूटने का खतरा होता है। तो आप एक बार हाथ लगा के चेक कर लें कि ज़्यादा फ्री प्ले तो नहीं है, सिर्फ इतना होना चाहिए। और ये इसमें कोई रस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर पुरानी है तो रस्ट होगा। तो ये बात भी ध्यान रखें आप। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि पूरी बाइक की वायरिंग चेक कर लें कि यहाँ पे वायरिंग वगैरह कुछ में कट वट ना हो, ये सब एकदम सॉलिड हो। और सीट उठा के भी जितनी अंदर की वायरिंग है वो सब चेक करें। उसको बोल दें कि भैया, जो भी वहाँ होगा बंदा, उसको बोल दें कि सीट उठा के दिखाओ भाई, हमें वायरिंग वगैरह चेक करनी है। वो दिखाएगा ज़रूर। तो ये बात का ध्यान रखें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको जब आप नई बाइक लेने जा रहे हो और इंस्पेक्शन करने जा रहे हो, तो थिंग इज़ आपको टायर चेक करने हैं कि वो एकदम न्यू हो, कोई भी रस्ट ना लगे हो। जैसे अभी ये थोड़े घिस चुके हैं क्योंकि इनको उसको 2 महीने हो गए हैं, तो ऐसे ना हो, एकदम न्यू आपको टायर मिले आगे पीछे दोनों के। तो वो आपको ज़रूर चेक करना है। और पूरी बॉडी की क्वालिटी चेक और वायर की क्वालिटी चेक करनी है कि कहीं से भी कोई रस्ट या फिर डैमेज वगैरह ना हुई हो, या फिर वायर ब्रेक टूटे ना हो कहीं से भी। और एक थिंग जो डिलीवरी वाले भूल जाते हैं देना, वो आप ज़रूर उनसे बोलें कि हमें इसकी टूल किट और फर्स्ट एड किट ज़रूर मिलनी चाहिए बाइक के साथ। वो कभी कभी भूल जाते हैं, बट आपको उनको बताना है कि वी ऑल्सो नीड द टूल किट एंड द फर्स्ट किट इन दिस बाइक। तो ये बात ध्यान में रखना। और मेटल, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई मेटल में कट्स वगैरह या रस्टिंग वगैरह ना हो, तो उस बात का भी आप ध्यान रखें। और ये स्टैंड वगैरह और ये सारी गार्ड, इसमें कोई कट वगैरह ना हो, कोई बेंच वगैरह ना हो कि ये कहीं उन्होंने मेल्टिंग करके जोड़ा हो, वैसे ना हो। तो एकदम ये वन पीस में मिलनी चाहिए आपको। और कोई भी पूरी रस्ट फ्री गाड़ी मिलनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आपको एक टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेके देखनी है बाइक की, कि इस बाइक में फील कैसी लग रही है, आपको चलाने में कैसी फील आ रही है। और आपको तभी पता लगेगा कि बाइक में कोई डैमेज वगैरह या फिर कोई माल फंक्शन तो नहीं है बाइक आपकी। तो एक टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें, तो उससे आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी बाइक के बारे में कि आपको यही बाइक लेनी चाहिए या नहीं। और द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप जब वहाँ पे जा रहे हैं डिलीवरी शोरूम में और बाइक फाइनल हो गई है एंड आप उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कर रहे हो, तो यू शुड गेट अ कॉपी ऑफ वॉट यू आर साइनिंग। क्योंकि वो कभी आलस कर जाते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो बट उनको आप इंसिस्ट करो कि आई नीड अ कॉपी ऑफ ऑल दिस, जो भी मैं साइन कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे। तो वो आप ज़रूर ले लें। और नेक्स्ट थिंग इज़, जहाँ ये ब्रेक फ्लूइड है, ये आपको फुल भरा होना चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान रखें कि ये खाली
या फिर आधा ना हो, उनसे बोल देना कि ये फुल भरा होना चाहिए। और आपके जब बाइक लेने वाले हो तो आपको सर्टिफिकेट सब मिले, उसकी बैटरी सर्टिफिकेट, वारंटी कार्ड वगैरह सब। तो आप एक बार बैटरी पे भी ध्यान देना कि कौन सी कंपनी की है, तो वो भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करेगी आपको। तो उसकी वारंटी कार्ड वगैरह सब सारे सर्टिफिकेट आप ले लें। और उसकी बैटरी कंडीशन भी आप चेक कर लें कि बैटरी के किस कंडीशन में है आपको। तो अगर आपको वो बैटरी पुरानी लग रही हो तो उससे बोल दें कि प्लीज़ रिप्लेस दीजिए, या फिर कोई दूसरे शोरूम में या फिर दूसरी बाइक देखें आप। तो उसको आप डिलीवरी जो बंदा होगा जो आपको से हेल्प करवा रहा होगा, तो उसको बोल दे कि मेरे को इसकी बाइक की बैटरी चेक करनी है, तो आप प्लीज़ इसको खोल के दिखा दीजिए। तो वो दिखाएगा, आपको ज़रूर दिखाएगा। तो आप वो भी एक बार ध्यान में रख लेना। और एक बार जब आप बाइक डबल स्टैंड पे खड़ी करें तो एक बार टायर अलाइनमेंट ज़रूर देखें कि दोनों टायर एक सीध में है या नहीं। क्योंकि अगर सीध में है मतलब सीधे हैं या नहीं, थोड़ा टेढ़ा तो नहीं हो रहा। क्योंकि ये बाइकों में आती है प्रॉब्लम बाद में कि बस चेक नहीं करते लोग और ऐसे ही बिना अलाइनमेंट के ले जाते हैं। बट दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम जो आपको चेक करनी है हर बार जो भी आप बाइक लेने जा रहे हैं जिस शोरूम में। और कभी भी एक शोरूम पे जाते ही बाइक सेलेक्ट ना कर लें, हमेशा आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। और जैसे मैंने आपको बोला कि सीट के नीचे के वायर भी चेक करें कि कोई लूज एंड तो नहीं है वायर्स में। और जो इंजन नंबर होगा जो आपको बुक्स मिलेंगी बाइक के साथ, वो मैच करना चाहिए इंजन नंबर। तो ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखें। और जैसे कि आप बाइक लेते हैं तो जो सिर्फ टच बाइक होगी तो वो सिर्फ सिंगल टच में स्टार्ट होनी चाहिए। कोई जैसे जो न्यू बाइक है, जैसे ये अभी न्यू बाइक है, ये सिंगल टच में स्टार्ट होगी। ऐसे ये स्टार्ट हो गई है, तो वो न्यू बाइक भी सिंगल टच में स्टार्ट होनी चाहिए। जो भी न्यू बाइक आप लेने जा रहे हैं तो वो सिंगल टच स्टार्ट होनी चाहिए। कोई ऐसे नहीं कि अगर आपको सेकंड या थर्ड टच में स्टार्ट हो रही है तो उनसे आप बोलें कि आप हमें ये बाइक नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिंगल टच में अभी प्रॉब्लम कर रही है तो बाद में भी प्रॉब्लम करेगी। तो ये सब पॉइंट की आप ध्यान में रखें। और इन पॉइंट के साथ ही आप ध्यान में रख के लेने जाओ बाइक या चेक करने जाओ। तो इस सब की आप खुद लिस्ट बना लें एक पॉइंट्स की, इस वीडियो को देख के, और एक पेज पे लिख लें। और जब भी बाइक जाएं चेक करने तो जो भी पॉइंट आप चेक करे जा रहे हो उस पर टिक लगा दे कि वी चेक ऑल दिस पॉइंट्स। सो और आप यही वीडियो नहीं और भी वीडियो देख के जाओ कि अगर आप बाइक लेने जा रहे हो तो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और कुछ और ऐसे ही पॉइंट्स हो सकते हैं जो मिस हो गए हो, और आप वो भी पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए अगर दूसरी वीडियो देखो तो वो भी ध्यान में रहेंगे आपको, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो यार अभी तो बोल के बहुत बोल लिया मैं, प्यास भी लग रही है। तो अभी ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप अभी आपको सारे मैक्सिमम पॉइंट्स पता ही लग गए हों बाइक के। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से तो इस इन्फॉर्मेशन को आप आगे बढ़ाओ और शेयर करो इस वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या कोई भी सजेशन देनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट्स। तो आप कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए आगे देखने के लिए, और आपको क्या बाइक से रिलेटेड आपको चाहिए वीडियो, तो यू कैन कमेंट डाउन।